बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत किस चीज़ का नाम है? जन्नत को अल्लाह ताला ने ईमानदार और ताबेदार बंदों की आरामगाह बनाया है। कुरान और हदीस में उसकी नेमतों और खूबियों का बहुत कुछ बयान है। कुछ बतौर नमूना लिखा जाता है। पहले ये समझो कि जन्नत चीज़ क्या है। लुगत में जन्नत बाग को कहते हैं और बाग में फल भी होते हैं, साया भी होता है, दरख्त और फूल भी होते हैं, फरहत बख्श हवा भी होती है, पानी का इंतज़ाम भी अच्छा होता है। अब उसके साथ ये बात और मिला लो कि वो बाग खुदा ही बाग है, तो उससे मालूम हुआ कि मामूली बाग नहीं है। दुनिया में भी बादशाहों और अमीरों के बाग होते हैं और इनमें हर तरह का सामान राहत भी बखूबी होता है और अजीब अजीब चीज़ें भी होती है। किसी बादशाह के बाग में महल्लात वगैरह के अलावा अजाइब खाना भी होता है। किसी के बाग में सैरगाहें भी होती है। तो आप ये समझो कि खुदा का बाग कैसा आलीशान होगा, जिसके हासिल करने की खुदा ने ताकीद भी फरमाई है। जन्नत कोई मामूली बाग नहीं है, बल्कि उसमें अजीब व गरीब सामान होंगे। जन्नत की नेमतें दुनिया की नेमतों से बहुत नफीस है। जन्नत की नेमतों को हदीस शरीफ से मालूम करो। हदीस शरीफ में आया है कि हूरों के सर पर ऐसे नफीस दुपट्टा है, अगर उनका एक पल्ला दुनिया में लटक जाए तो चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। जन्नत की हूर ऐसी खूबसूरत और हसीन है कि 70 जोड़ों के नीचे से भी उनका बदन झलकता है। जन्नत की मिट्टी जवाहिरात और मुश्क की है। हौज़ कौसर के पानी की ये तारीफ है कि जिसने उसमें से एक दफ़ा पानी पी लिया उसको कभी प्यास ना लगेगी, और कमाल ये है कि बगैर प्यास के भी उसको पिएंगे तब भी उसमें मज़ा आएगा। दुनिया के पानी में प्यास के वक्त तो मज़ा आता है, लेकिन बगैर प्यास के मज़ा नहीं आता। जन्नत के पानी की ये शान है कि एक दफ़ा पीकर उम्र भर के लिए प्यास की तकलीफ़ जाती रहेगी, मगर जन्नत के पानी में बगैर प्यास के भी मज़ा आएगा। बताओ दुनिया में ऐसा पानी कहाँ है जिससे प्यास ना लगने और बगैर प्यास के भी उसमें मज़ा आए। इसी पर तमाम नेमतों को समझ लो कि जन्नत की नेमतों के सामने दुनिया की नेमतें क्या चीज़ है। जन्नत की नेमतों से तो दुनिया की नेमतों को कुछ भी लगाव नहीं। देखो उस कदर फ़र्क है कि यहाँ की तमाम ग़ज़ाएँ थोड़ी सी देर में बदबू पाखाना बन जाती है, जिसकी बदबू से दिमाग परेशान हो जाता है। जन्नत में जितना चाहो खा लो, एक डकार खुशबूदार आ जाएगी और सारा खाना हज़म हो जाएगा, या खुशबूदार पसीना आ जाएगा और सारा पानी हज़म हो जाएगा। वहाँ ना पेशाब की तकलीफ़ और ना पाखना की और ना बदहज़मी का डर। वहाँ के आराम में तकलीफ़ का नाम भी नहीं। घर से के जन्नत में हर वक्त खुशी ही रहेगी। ऐसी खुशी के दुनिया में उसका ख्वाब भी ना देखा होगा। जन्नत कहाँ पर है? जन्नत आसमान पर है और उसके ऊपर तले 8 दर्जे हैं और 8 ही दरवाजे हैं, यानी 8 जन्नतें हैं। उसकी खूबी अकल से बाहर है। जो अल्लाह का प्यारा उसमें दाखिल हो गया फिर कभी निकाला नहीं जाएगा। रहमत आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ताबेदार बंदों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है कि ना किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल गुजरा। फरिश्ता ऐलान करेगा कि आए जन्नतियों, तुम्हारे लिए ये बात मुकर्रर हो चुकी है। तुम हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहोगी, कभी बूढ़े और कमज़ोर ना होगे और ना कभी मरोगे। हमेशा आराम से रहोगे, कभी कोई तकलीफ़ ना देखोगे। जन्नत में नहरें। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि हमने जिस जन्नत का वादा ताबेदार बंदों से किया है उसकी ये हालत है कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसी पानी की है कि जिसमें ज़र्रा भर भी फ़र्क ना होगा, और बहुत सी नहरें दूध की है जिनका जायका ज़र्रा भर भी बदला हुआ ना होगा, और बहुत सी नहरें शराब पाक की है जो पीने वालों को मज़ेदार मालूम होगी, और बहुत सी नहरें शहद की है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, और उनके लिए वहाँ किस्म किस्म के मेवे होंगे और उनकी रब की तरफ से उन पर बड़ी रहमत होगी। तो इंसान क्या ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के ताबेदार है उन जैसे हो सकता है जो हमेशा हमें रहेंगे, और नफरमान बेईमानों को उबलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। वो पानी आंतड़ियों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें मिलेंगे और 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। और दुनिया की बीवियाँ हैं वो हुस्न व जमाल में नामस रोज़ा अदा करने की वजह से हूरों से अफजल होंगे और जन्नत में औलाद पैदा ना होंगे और ना कोई जन्नत में औलाद पैदा होने की ख्वाहिश करेगा। अगर कोई चाहे भी तो उसी वक्त हमल रख कर बच्चा पैदा होगा और घड़ी भर में जवान हो जाएगा। जन्नत में औलाद से मिलना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन जन्नतियों की औलाद दुनिया में मर गई होगी वो अपने औलाद को याद करेंगे और कहेंगे कि आए हमारे रब, हमारे जिगर के टुकड़े कहाँ है, आपने उनको गोद में पाला था और वो बचपन ही में मर गए थे। आपको मालूम है कि हमने आपकी रज़ामंदी के लिए सब्र किया था, अब हमको उनसे मिला दीजिए। उसी वक्त बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप से कहेंगे कि तुमने हमारे मरने पर सब्र किया था इसलिए हम तुमको मिल गए वरना हम तुमको ना मिलते। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जन्नत वालों को उनके मर्जी के मुआफिक मेवा मिला करेंगे और परिंदों के गोश्त उनके मर्जी के मुआफिक मिला करेगा और उनके लिए गोरी गोरी बड़ी आँखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी जिनको मोती की तरह बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। यह उनके इन अच्छे अमलों का बदला होगा जो वो दुनिया में करते थे। महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, आए जन्नती बंदो तुम कुछ और इनाम चाहते हो? वो कहेंगे, आए परवरदिगार आपने हमारे पहरों को रोशन कर दिया और हर तरह की नेमतें बख्शे और दोज़ख से नाजात दी। अब तो ये ख्वाहिश है कि आप हमको देखें। बस अल्लाह ताला पर्दा उठा देगा और सब जन्नती अल्लाह ताला के दीदार पर अनवार से मशरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला के दीदार में वो लज्जत होगी कि जन्नती लोग जन्नत की तमाम नेमतों को उसके सामने ही समझेंगे और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार मुबारक है। मुसलमान भाइयों और बहनों, गफलत छोड़ दो, जन्नत हासिल करो और दोज़ख से बचने का सामान तैयार करो।